चलिए स्टार्ट करें। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 में ग्राफ के बारे में, है ना। आज हम ग्राफ पढ़ेंगे, उस ग्राफ का नाम है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इस ग्राफ को हम लोग ST ग्राफ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। अब सुनेंगे ग्राफ से हम लोगों को सीखने को क्या क्या चीज मिलेगा, है ना। ग्राफ से हमको सीखने को मिलेगा हमारा बॉडी मोशन में है या स्टेशनरी है। बॉडी इज स्टेशनरी और मूविंग, ठीक है। अगर बॉडी मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, और यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। बॉडी का पोजीशन कहाँ है, ये चीज भी हम लोग यहाँ से सीखेंगे, है ना। आपको जो बोला गया है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से क्या क्या चीज सीखेंगे आप। आपका बॉडी मूव कर रहा है या आपका बॉडी एक जगह स्थिर है, रुका हुआ है, ठीक है। दूसरा, अगर मूव कर रहा है तो वेलोसिटी कितनी है, कितना वेलोसिटी है ये भी निकाल सकते हैं। तीसरा, अगर वेलोसिटी है तो वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, ये भी आप निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है। चौथा, आप किसी भी बॉडी का पोजीशन बता सकते हैं। लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, लिखेंगे फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फ्रॉम displacement time graph we can learn time graph we can learn नंबर वन में, नंबर वन में, नंबर वन में लिखेंगे बॉडी इज स्टेशनरी और मूविंग। बॉडी इज स्टेशनरी और मूविंग, बॉडी इज स्टेशनरी और मूविंग। नंबर टू में, नंबर टू में पोजीशन ऑफ द बॉडी, पोजीशन ऑफ द बॉडी। नंबर थ्री में वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। नंबर फोर में वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। इन सब की जानकारी हम लोगों को मिलेगी कहाँ से, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। अब हम लोग इसका सबसे पहला केस देखेंगे, केस वन, ठीक है। देखिए, अगर आपको ग्राफ बनाना है तो ग्राफ के लिए आपके पास कुछ रीडिंग होना चाहिए। रीडिंग रहता है तो ग्राफ बनाना आसान हो जाता है, हाँ या ना। तो हम लोग पहले कुछ रीडिंग ले लेंगे, ठीक है। रीडिंग लेने के लिए एक टेबल बनाएंगे। इधर पे टाइम है और इधर पे डिस्प्लेसमेंट है। टाइम सेकंड में है और डिस्प्लेसमेंट मीटर में, ठीक है। देखेंगे इधर, है ना। मान लेते हैं कि टाइम जब 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर है, ठीक है। इसके बाद टाइम 1 सेकेंड हुआ,
डिस्प्लेसमेंट कितना है, 20 मीटर है। ठीक है, टाइम 2 सेकेंड हुआ, डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर है। टाइम 3 सेकेंड हुआ, डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर है। टाइम 4 सेकेंड हुआ, डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर है। टाइम 5 सेकेंड हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 20 मीटर। ठीक है, अब हमको बोला गया कि इसका ग्राफ बनाइए। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए आपको सबसे पहले दो एक्सिस लेना होगा। एक एक्सिस जिसपे आप टाइम लिखेंगे और दूसरा एक्सिस जिसपे आप डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सिस है और ये टाइम के लिए है। ये ओरिजिन है, ओरिजिन 0 0 होता है। टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। ठीक है, 5 4 3 2 1। डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। ठीक है, देखिए जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 20 है। टाइम 1 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 20। टाइम 2 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 20। 3 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 20। 4 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 20। 5 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 20। इन सारे पॉइंट को हम लोग एक लाइन से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, बताइए ग्राफ क्या बना, स्ट्रेट लाइन। कैसा स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। कैसा स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, अब सुनेंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा तो हम क्या बोलेंगे, बॉडी इज मूव कर रहा है या रुका हुआ है, बॉडी इज स्टेशनरी, हाँ या ना। और बॉडी अगर रुका हुआ है तो वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, हाँ या ना। अब सर बॉडी रुका हुआ कैसे, डिस्प्लेसमेंट तो दिखा रहा है। मान लीजिए ये ओरिजिन है ना, और हम जो है यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, टाइम 0 पे ये 20 मीटर है, 1 सेकेंड पे भी 20 मीटर है, 2 सेकेंड पे भी 20 मीटर है, 3 सेकेंड पे भी 20 मीटर है, 4 सेकेंड पे भी 20 मीटर है, 5 सेकेंड पे भी 20 मीटर है, हाँ या ना। क्या हम मूव किए, नहीं ना, मतलब के बॉडी क्या है, स्टेशनरी। और बॉडी अगर स्टेशनरी है तो क्या बोलेंगे हम लोग, वेलोसिटी कितना है, 0। याद रहेगा, चलिए बनाइए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस तो हम बोलेंगे कि बॉडी जो है ये स्टेशनरी है ना, और वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0।
लिख लिए बच्चों? चलिए बच्चे लोग आगे बढ़े, देखेंगे हम, है ना। केस 2, आ जाए केस 2 में। मिटा दे इसको। देखिए सेकेंड केस में आते हैं, है ना। मान लेते हैं कि टाइम जब 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है। टाइम 1 सेकेंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5 मीटर हो गया। टाइम 2 सेकेंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 10 मीटर। टाइम 3 सेकेंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 15। 4 पे 20 हो गया, 5 पे 25। जैसे हम अभी यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, इसको ओरिजिन मान लेते हैं, है ना। तो टाइम 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0, 1 सेकेंड पे 5, 2 पे 10, 3 पे 15, 4 पे 20, 5 पे 25। तो बताइए इस तरह का अगर रीडिंग आपको मिल रहा है मतलब क्या हो रहा है? मूवमेंट तो है। अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसा बनता है ना। तो देखेंगे 5, 15, 25। देखिए टाइम जब 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 0। टाइम 1 पे डिस्प्लेसमेंट 5। टाइम 2 पे डिस्प्लेसमेंट 10। टाइम 3 पे डिस्प्लेसमेंट 15। टाइम 4 पे डिस्प्लेसमेंट 20। टाइम 5 पे डिस्प्लेसमेंट 25। ऐसा ही कुछ है। सारे पॉइंट को हम एक लाइन से क्या करेंगे? कनेक्ट कर देंगे। हो गया कनेक्ट, है ना। अब बताइए ये वाला भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन है। लेकिन कैसा स्ट्रेट लाइन है? गोइंग अवे फ्रॉम बोथ द एक्सिस। गोइंग, दोनों एक्सिस से दूर जा रहा ना कहीं, हाँ या ना। अब सुनेंगे, अगर इधर सुनिए पहले। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और दोनों एक्सिस से दूर जा रहा होगा तो सबसे पहला बात क्या बोलेंगे हम लोग? सबसे पहले बॉडी मोशन में है, हाँ या ना। टाइम 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0, 1 पे 5, 2 पे 10, 3 पे 15, 4 पे 20, इसी तरह से हो रहा है। तो हम मूव कर रहे तभी ना डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आता है जो कि दोनों एक्सिस से दूर जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? बॉडी मोशन में, ठीक है। अभी वेलोसिटी क्या है कैसा है वो अभी हम लोगों को पता नहीं है। आइए देखते हैं इसके बाद। देखिए मैंने आपको बोला कि ये जो ग्राफ है ये ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है ना। एंगल को हमने क्या बोल दिया? थीटा। हम आपको बोले कि बच्चों स्लोप बताइए। स्लोप का मतलब समझते हैं? स्लोप का मतलब होता है टैन थीटा, मतलब ढालान। स्लोप का मतलब क्या है? टैन थीटा, ठीक है। तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना आप लोगों को।
दिख रहा है। अगर हम आपको बोले कि बताइए तो tan थीटा क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बोले तो बीसी और बेस बोले तो ए बी। ठीक है, तो बताइए कितना आ जा रहा है? tan थीटा इक्वल टू बीसी का वैल्यू कितना है? 25 मीटर। ए बी का वैल्यू कितना है? 5 सेकेंड। 5 1 जार 5 5 जार, क्या आ गया ये? 5 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड किसके लिए यूनिट है? वेलोसिटी के लिए। मतलब ये जो tan थीटा है, ये आपको क्या दे रहा है? मतलब ये जो स्लोप है क्या देगा? वेलोसिटी। याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या देता है? ढालान जो है वो क्या देता है? वेलोसिटी देता है। कभी भी स्लोप निकालेंगे तो क्या निकालना रहता है? tan थीटा निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है? tan थीटा। समझ में आ रहा है क्या बोले? हाँ या ना? क्लियर है? बोलिए। है ना? अब देखिए, क्या ये स्लोप कहीं पे चेंज हो रहा है? आप कहीं पे भी लेंगे तो ये थीटा ही रहेगा, हाँ या ना? ठीक है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, दोनों एक्सिस से दूर जा रहा है, तो बॉडी मोशन में है। ठीक है, वेलोसिटी निकालने के लिए स्लोप निकालना होगा, और वेलोसिटी कैसी होगी? यूनिफॉर्म होगी। कैसी होगी? यूनिफॉर्म। अगर ये चेंज होता रहता ना ये स्लोप, तो वेलोसिटी क्या हो जाता? नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आया बात? हाँ या ना? क्लियर है? क्या बोले, समझ में आ रहा है? ओके। आप लोग ना सिर्फ टेबल बना के और ग्राफ बनाइए, है ना? ये वाला नहीं लिखेंगे, है ना? इसको नहीं लिखेंगे अभी, है ना? इसको जब हम बोलेंगे तब लिखना है। बड़े बाबू आगे लिखिए। इफ इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी, इफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ is a straight line, is a straight line going away from both the axes, is a straight line going away from both the axes, is a straight line going away from both the axes, then we can say that, then we can say that, then we can say that, नंबर वन में लिखेंगे, नंबर वन में, नंबर वन में लिखेंगे, बॉडी इज इन मोशन, बॉडी इज इन मोशन, बॉडी इज इन मोशन। नंबर टू में लिखेंगे, नंबर टू में, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ विथ टाइम एक्सिस, कौन एक्सिस के साथ स्लोप निकालना है? टाइम एक्सिस के साथ, है ना? स्लोप ऑफ द ग्राफ विथ टाइम एक्सिस will give velocity, will give velocity, slope of the graph with time axis will give velocity। अब इस चीज को लिखिए, उसी सेकंड पॉइंट में अब इसको लिखिए, है ना? हो गया?
पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे, पॉइंट नंबर 3 में वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे वेलोसिटी यूनिफॉर्म इज यूनिफॉर्म। पॉइंट नंबर 4 में लिखेंगे, पॉइंट नंबर 4 में एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन इज जीरो। हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बढ़े आगे, अब लिखेंगे क्वेश्चन। लिखिए, लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू बॉडी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू बॉडी A and B, displacement time graph of two body A and B is shown below, is shown below. Is shown below. Is shown below. उसके आगे लिखिए which has greater velocity, which has greater velocity, which has greater velocity. ये ग्राफ बनाना है। उसके बाद सॉल्यूशन बताना है। मैंने आपको बोला कि स्लोप जो है ये वेलोसिटी बताता है, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। कौन सा होगा? ए। ए कितने लोग? बी कितने लोग? जो ए बोल रहे हैं, ए क्यों? कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। ओके, ए का स्लोप, चलिए देखेंगे इधर, है ना। मैंने बोला है कि स्लोप लेना है लेकिन टाइम एक्सिस से। कौन सा एक्सिस? किधर है टाइम एक्सिस? ऊपर। तो स्लोप मतलब tan थीटा। तो पहले बी का एंगल ले लेते हैं। बी का जो एंगल है इसको थीटा बी बोल देते हैं, और ए का जो एंगल है इसको थीटा ए बोल देते हैं। टाइम एक्सिस के साथ यही एंगल बन रहा है। बताइए तो कौन एंगल बड़ा है? थीटा ए बड़ा है थीटा बी से। अगर थीटा ए बड़ा है तो पक्का है एकदम 100% कि tan थीटा ए भी बड़ा होगा किससे? tan थीटा बी से। tan थीटा ए बड़ा है मतलब पक्का है कि वेलोसिटी ए का बड़ा होगा किससे? वेलोसिटी बी से। ठीक है, सॉल्व कीजिए। समझ में आया बाबू? हाँ, नेक्स्ट लिखेंगे, लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ
या ऐसे भी लिख सकते हैं एस टी ग्राफ ऑफ टू बॉडी ए एंड बी, of two body A and B, ST graph of two body A and B makes an angle of makes an angle of makes an angle of 30 degree and 60 degree, makes an angle of 30 degree and 60 degree, makes an angle of 30 degree and 60 degree with time axis, with time axis, with time axis. So stop. Find the ratio of their velocity. Find the ratio of their velocity. Find the ratio of their velocity. बनाइए. बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दो बॉडी का ए और बी का कितना कितना एंगल बना रहा है, ए का और बी का. ए जो है 30 डिग्री बना रहा है और बी जो है ये 60 डिग्री बना रहा है. आपसे बोला गया है कि रेशियो बताइए वी ए बाई वी बी का. तो बाबू वी ए बाई वी बी, वी ए मतलब क्या है, टैन थीटा ए लिख सकते हैं, हाँ या ना. अरे टैन थीटा ही ना वेलोसिटी देता है. तो ए की वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, टैन थीटा ए, और बी की वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, टैन थीटा बी लिखेंगे. थीटा ए का वैल्यू कितना है, 30 है. तो वी ए बाई वी बी इज इक्वल टू टैन 30 डिग्री बाई टैन 60 डिग्री. टैन 30 का वैल्यू 1/√3, टैन 60 का वैल्यू √3. तो 1/√3 इंटू √3, ये आ जाएगा 1/3. तो वी ए बाई वी बी ये आपको क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा. ठीक है. हो गया. आगे बढ़े. लिखिए अगला सवाल. लिख लिए बाबू सब लोग, लिख लिए ना. बढ़ जाए आगे. हो गया. लिखिए एस टी ग्राफ ऑफ टू बॉडी ए एंड बी, ए एंड बी is shown below. ST graph of two body A and B is shown below. Find नंबर वन में लिखिए, नंबर वन में लिखिए पोजीशन when two body meets, position when two body meets, position when two body meets. इसके बाद लिखिए टाइम टाइम टाइम
when two body meets, time when two body meets, टाइम व्हेन टू बॉडी मीट्स। और नंबर 3 में लिखिए, नंबर 3 में, नंबर 3 में लिखेंगे विच हैज ग्रेटर वेलोसिटी, विच हैज ग्रेटर वेलोसिटी, विच हैज ग्रेटर वेलोसिटी। बनाइए, ये ग्राफ बनाना है और इस ग्राफ से सॉल्व करके बताना है। बताइए इसका, बी का। क्या है आंसर? पहले का आंसर, पोजीशन व्हेन टू बॉडी मीट्स, 30 मीटर है या ना, 30 पे ही ना दोनों मिल रहा है यहाँ पे, तो पहले वाले का आंसर 30 मीटर। दूसरा, टाइम व्हेन टू बॉडी मीट्स, 4 सेकेंड। तीसरा, किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? देखिए, इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, इसके एंगल को बोल दीजिए थीटा ए और इसके एंगल को बोल दीजिए थीटा बी। देख के पता चल रहा है कौन बड़ा है? थीटा बी बड़ा है किससे? थीटा, मतलब tan थीटा बी बड़ा होगा किससे? tan थीटा ए से। मतलब वेलोसिटी बी का ज्यादा होगा किससे? वेलोसिटी ए से। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन मिलेगा, बना लेंगे। लिखिए आगे। बोले, लिखेंगे, लिखिए, why these graphs are not possible,
why these graphs are not possible, why these graphs are not possible। आपको बताना है कि ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं ये पॉसिबल क्यों नहीं है, why these graphs are not possible। बताइए ये चारों ग्राफ पॉसिबल क्यों नहीं है। हाँ, यहाँ पे डिस्टेंस नेगेटिव दिखाया है तो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। यहाँ पे देखा रहा डिस्टेंस ऊपर बढ़ा उसका घट गया, डिस्टेंस कभी घट सकता है क्या, वो तो जब बढ़ने लगता है सिर्फ बढ़ता ही बढ़ता है, हाँ या ना। डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस। यहाँ पे टाइम कभी नेगेटिव नहीं होगा, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है ये वाला। अब देखिए ये बता रहा है ना, ये लाइन जैसे खींचे ये बता रहा है कि एक ही टाइम पे ये बॉडी जो है दो अलग अलग जगह पे है। क्या लगता है आपको, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है एक टाइम पे बॉडी को दो अलग अलग जगह पे रखने के लिए, अलग अलग जगह रखना। ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ पढ़ा भी रहे हो और हम न्यूक्लियस मॉल में भी हो सेम टाइम पे, पॉसिबल नहीं ना है, क्या है, नहीं है। ठीक है, ये वही चीज बता रहा है, यहाँ पे टाइम ले लिए t1 तो डिस्प्लेसमेंट s1 भी दिखा रहा है और s2 भी दिखा रहा है। ठीक है, तो याद रखना है एट सेम टाइम बॉडी कैन नॉट बी एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, या टू डिफरेंट पोजिशन, एट सेम टाइम बॉडी कैन नेवर बी एट टू डिफरेंट
पोजीशन। ठीक है, समझ में आया बात? तो ये सेकंड वाला केस हो गया कंप्लीट। कल हम अगले क्लास में बताएंगे और भी, तीसरा चौथा बताएंगे, उसके बाद आगे क्लास और कंटिन्यू करेंगे, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताएंगे, है ना? ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।